कक्षा 9 के पहले चैप्टर हिस्ट्री के द फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। अब फ्रांस की पुरानी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जिसमें राजा, चर्च और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे? तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता था द ओल्ड रेजीम। ये 1789 के पहले वाला जो समय था उसको डिनोट करने के लिए आता है, द ओल्ड रेजीम। 3 स्टेट्स में से तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल थे, ये दूसरा क्वेश्चन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया, तीसरे स्टेट में किसान लोग थे, मतलब आम आदमी थे, किसान थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, आम जनता इसमें थे। 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, ये हमने कई बार पढ़ा है। फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था क्लर्जी, जिसमें पुरोहित लोग आते थे। नोबिलिटी था, जिसमें कुलीन वर्ग था, और एक कॉमनर्स था जो थर्ड स्टेट था, जो सारे टैक्सेस पे करता था, ऊपर से गरीब लोग थे, भूखे भी मरते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जुलाई 1789 को हुई, और ये तब हुआ जब बास्टिल किले पर हमला कर दिया गया। बास्टिल किला जो था वो किस चीज का प्रतीक माना जाता था? बास्टिल जिला, सीधी सी बात है, वो जेल थी एक, और तानाशाही का प्रतीक था, राजशाही अत्याचार और मनमानी का प्रतीक था। नेशनल असेंबली की स्थापना किसने की थी और कब? नेशनल असेंबली की स्थापना की थी तीसरे स्टेट ने, जो लोग आम आदमी थे, और ये स्थापना हुई थी 20 जून 1789 को। टेनिस कोर्ट में ओथ ली गई थी, शपथ ली गई थी। 1791 में कौन सा संविधान लागू हुआ और किसने इसे बनाया? इसे बनाया नेशनल असेंबली ने, और यह संविधान राजा को सीमित अधिकार देता था, यानी उसकी जो शक्तियां थी उसको लिमिट में ला दिया गया। लुई 16 को कब और क्यों फांसी दी गई? लुई 16 को फांसी दी गई जनवरी 1793 में। उस पर देशद्रोह और विदेशी ताकतों से गुप्त साजिश का आरोप लगा था, जो कि सिद्ध हुआ, और उसको फांसी दी गई। फ्रांस कब एक रिपब्लिक बना, यानी गणराज्य बना? 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से राजशाही को समाप्त कर दिया गया और यह रिपब्लिक बना दिया गया। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? अरे, जैकोबिन क्लब का नेता वही थे जो गिलोटिन वाले थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अंत में जाके इन्हें भी गिलोटिन दिया गया और इनको भी मारा गया उसी पर, जिस पर जो मशीन थी, जिस पर धड़ से सर को अलग कर दिया जाता था। रोबेस्पियर का काल क्या कहलाता है और क्यों कहलाता है? देखो, सीधी सी बात है, बड़ा मतलब क्रूअल किस्म का इंसान था, हालांकि कुछ कारण थे उसके भी। रीन ऑफ टेरर इसे कहा जाता है 1793 से 1794 के बीच के काल को, और ये उसी में इसकी सत्ता आई। और क्यों कहा जाता है रीन ऑफ टेरर? क्योंकि हजारों लोगों को इन्होंने गिलोटिन से मारा। गिलोटिन अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, वो मशीन होती थी। जैकोबिन रूल में आम जनता को क्या लाभ मिला? जैकोबिन रूल में समानता की नीति लागू हुई, कीमतों पर नियंत्रण किया गया, गरीबों को रोटी मिली, और चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में कैसे आया? 1799 में तख्ता पलट करके उसने एक डायरेक्टरी को हटाया, जो डायरेक्टरी शासन कर रही थी। 1794 से 1799 के बीच में डायरेक्टरी ने शासन किया, और 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को पहला कॉन्सुल भी घोषित किया। नेपोलियन ने 1804 में क्या किया? नेपोलियन ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, यानी वो सम्राट बना 1804। ये जो नेपोलियनिक कोड था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समान कानून, संपत्ति का अधिकार और गुलामी की समाप्ति। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा नारा क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा नारा था लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति ने किस वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया? देखो, फ्रांसीसी क्रांति से दुनिया भर में लोकतंत्र और समानता की लहर दौड़ गई, और एग्जाम्पल है जैसे भारत में, लैटिन अमेरिका में, रशिया वगैरह में क्रांति हुई।